मथुरा और उन्नाव, निर्भया और हाथरस, थिंग्स रिमेन्स द सेम, ह्यूमिलिएशन ऑफ वुमेन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। रेप्स, जो एक आम शब्द बन गया है न्यूज़ हेडलाइंस के लिए और शायद सोसाइटी के लिए भी। हम ब्लेम करते हैं लॉस को, एडमिनिस्ट्रेशन को और रिग्रेटिवली कभी कभी लड़कियों को भी, बट कभी इसके रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती। 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बाद भी इन केसेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, जिस वजह से सब यही पूछते हैं, आखिर इतने रेप्स होते क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिन वजह से इन केसेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, हम इन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? अ नंबर ऑफ रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड फॉर दिस प्रॉब्लम। पहला, पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो एक कल्चर नहीं बल्कि वे ऑफ लिविंग बन चुका है। एंशियंट टाइम से ही मैन को फैमिली का हेड कंसिडर किया जाता है, पर अब ये नोशन ड्रास्टिकली चेंज होता जा रहा है वुमेन को ह्यूमिलिएट, सब्जुडिकेट और डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। कुछ प्रैक्टिसेस लाइक सती, डाउरी, फोर्टिसाइड भी ऐसी चीज़ों को कैरेक्टराइज करती है। वुमेन का मैन पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होना और कास्ट डोमिनेंस भी होना, ये भी एक इंट्रिंसिक कॉज बन चुका है इस प्रॉब्लम का, जैसा कि हाथरस इंसिडेंट में देखा गया। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल फेलर, एजुकेशनल एनकरेजमेंट में कमी और पुअर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि एक मेन कंसर्न है, जिस वजह से हमें स्कूल्स में स्पेशली गर्ल्स के केस में हाई ड्रॉप आउट्स देखने मिलते हैं, जिस वजह से वो चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस और अर्ली प्रेगनेंसी जैसे चीज़ों का शिकार हो जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन एक्सपोजर और अर्ली एज में बच्चों को सेक्स एजुकेशन ना देना भी उनकी मेंटेलिटी को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर भी है, जैसे लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, पॉलिटिकल डोमिनेंस, जो एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है इस प्रॉब्लम का। इसके अलावा इरेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म एंड स्टेटमेंट, और इन्हें छुपाने के लिए मनी, पावर और पोजीशन का मिसयूज भी कॉमन हो गया है। और इसके साथ साथ विमेन का हाई ऑफिस में लो रिक्रूटमेंट भी इन प्रॉब्लम्स को एनकरेज करता है। चौथा, आर सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, जिसमें कई बार वुमेन्स को कभी एज अ कंज्यूमेबल फूड, तो कभी एज अ प्रॉपर्टी, या तो कभी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेक्सुअल डिज़ायर बताया जाता है, जो कि सोसाइटल के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ के लिए भी हार्मफुल है। इसी के साथ कुछ सोशल फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी, डिसअपॉइंटमेंट, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो इन प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कई रेगुलेशंस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी बनाई गई, जिसमें सबसे पहला आता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1983, 2013 एंड 2018। 1982 मथुरा रेप केस, जिसमें कुछ एडवर्सरियल रूलिंग की वजह से हाई स्केल पे प्रोटेस्ट हुआ, और रिजल्ट ये रहा कि 1983 में ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट के द्वारा प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट के प्रोविजन को इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया। इसी तरह 2013 का एक्ट भी निर्भया केस का ही रिजल्ट था। 2013 और 2018 के एक्ट मोस्टली सेक्सुअल ऑफेंसेस ओरिएंटेड थे, जिनमें आईपीसी की सेक्शन 375 में दी गई रेप की डेफिनेशंस को मोर क्लियर और ब्रॉड करने की कोशिश की गई। इसी के साथ गैंग रेप्स और रेप विथ माइनर्स के लिए भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को इंक्लूड किया गया। इन स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन के अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स भी लिए गए, जिनमें इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, निर्भया फंड और माइनर्स के लिए स्पेशली पॉक्सो जैसे आइडियाज शामिल है। पुलिस स्टेशन में विमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए विमेन हेल्प डेस्क और रेप रिलेटेड केसेस को जल्दी से डिस्पोज करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे आइडियाज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। इन सब के अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे केसेस में विक्टिम्स की प्रोटेक्शन के लिए मैंडेटरी गाइडलाइंस दी है, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1977, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 एंड मैनी मोर। रिसेंटली ही एमएचए ने रेप रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस भी इशू की है। बट इन रेगुलेशंस के होते हुए भी कई सारे ऐसे लूपहोल्स हैं जिनकी वजह से सिचुएशन में मेजर चेंज नहीं आ पाता, जिसमें पहला आता है नॉन इफिशियंसी ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। जिस पर्पज़ के साथ इन कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया था वो अचीव ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा, इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक मेन कंसर्न है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ केसेस जिनमें लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वजह से क्रिमिनल्स एस्केप कर जाते हैं। तीसरा, बैकलॉग ऑफ केसेस, बिकॉज नंबर ऑफ केसेस में कंप्लेंट रजिस्टर तो की जाती है, पर उसमें से कुछ ही केसेस ट्रायल स्टेज तक पहुंच पाते हैं। कई केसेस में तो कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं की जाती, एंड रिजल्टेंटली केसेस अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। इसी के साथ डिले इन जस्टिस सिस्टम की वजह से भी
विक्टिम को विद इन द रीजनेबल पीरियड जस्टिस नहीं मिल पाता, लाइक द निर्भया केस। लो कन्विक्शन रेट भी एक मेजर कंसर्न है इन बढ़ते हुए रेप केसेस के लिए। रेगुलेशंस के साथ साथ कुछ लूपहोल सोसाइटी में भी है जो ऐसे एक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। पहला, नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस। छोटे कस्बे या गाँव में ड्यू टू इग्नोरेंस विमेन लॉस को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाती। कहीं केसेस को हाई प्रोफाइल बना दिया जाता है तो वहीं बैकवर्ड एरियाज में उन्हें दबा दिया जाता है, जो हमारे देश की दोहरी तस्वीर को दिखाता है। कई बार ऑफेंडर्स का इनकाउंटर कर दिया जाता है तो कहीं उन्हें फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और इस पॉइंट पे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडेड जस्टिस। कुछ लोग चाइल्ड मैरिज को रेप को रोकने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन भी कंसिडर करते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सोसाइटी में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सोसाइटी में जब भी ऐसे क्राइम्स होते हैं तब स्ट्रिक्ट लॉज, सीवियर पनिशमेंट्स और हैंग रेपिस जैसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठने लगती है, बजाय उस प्रॉब्लम के रूट कॉज को जाने। क्राइम को कैसे रोका जाए उसकी बजाय क्राइम के बाद क्या होना चाहिए उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। बट वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रिवेंशन रादर देन पनिशमेंट। सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया है जिसमें लड़कियों को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है रेप्स जैसी चीज़ों के लिए, कभी उनके पहनावे की वजह से तो कभी उनके रात में बाहर जाने की वजह से। और मर्डर जब हो गया तो लड़की जाके बयान देती कि मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। बट ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती है कि 2019 में जितने भी रेप्स हुए उनमें रेपिस्ट मोस्टली क्लोज रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स और विक्टिम के जानने वाले थे, जो कि ये इशारा करती है कि लड़कियां अपने घर में ही सेफ नहीं हैं। बट ऐसे कुछ सजेशंस हैं जिन्हें अगर कंसिडरेशन में लिया जाए तो इन प्रॉब्लम को यही रोका जा सकता है। पहला, चेंज इन पैट्रियार्कल एंड कल्चरल एटीट्यूड, जहाँ लड़कियां भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकें, क्योंकि उनका हर चीज़ के लिए मैन पर डिपेंडेंट होना कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देता है। इसी के साथ जेंडर इक्वालिटी और इगैलिटेरियन सोसाइटी का होना भी उतना ही ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रेप को एज अ टूल भी यूज़ किया जाता है जस्ट फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सो कॉल्ड मर्दानगी, विच इज़ द गिफ्ट ऑफ आर पेट्रियार्कल सोसाइटी। दूसरा, सेक्सुअलिटी एजुकेशन, विच इज़ मोर ब्रॉडर देन सेक्स एजुकेशन, जिसे यूजुअली इंडिया में अगेंस्ट ट्रेडिशन और कल्चर माना जाता है। बट ये सिर्फ बायोलॉजिकल कंटेंट तक लिमिट ना होकर जेंडर आइडेंटिटीज़, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और एरोटिसिज्म जैसे आस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। इससे पहले भी कई गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई हैं, बट द कंसर्न इज़ देयर एग्जीक्यूशन। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से बच्चे इंटरनेट को एक्सप्लोर करने लगते हैं, और जहां वो चीप इंटरनेट कंजप्शन ऑफ पॉर्न की वजह से एडवर्सली अफेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें मॉरल वैल्यूज़ देने की भी ज़रूरत है, और इन सजेशंस को फैमिली एज वेल एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लेवल पे भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तीसरा, कि ऐसी चीज़ें जिसे हम सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट या मॉडर्न कल्चर कहते हैं, जहाँ वुमेन को एज अ कंज्यूमेबल गुड या ऑब्जेक्ट बता के ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उन्हें भी ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें सोसाइटी में रॉन्गफुली प्रेजेंट करती है और गलत नॉर्म्स भी सेट करती है। चौथा, कि विक्टिम के साथ साथ रेपिस्ट की भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना किया जाए, बिकॉज कई बार सोसाइटी में कास्ट को एज अ बेसिस बनाकर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को ब्लेम किया जाता है, जिससे मीडिया को लोगों को बरगलाने का मौका भी मिल जाता है। एट लास्ट बट मोर इम्पॉर्टेंट, एट द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, कुछ लूपहोल जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, लाइक लो कन्विक्शन रेट, इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, हेडलाइंस को सेंसेशनलाइज करने के लिए विक्टिम्स की रियल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना, एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फास्टर कोर्ट्स एंड जस्टिस सिस्टम, जिन्हें दूर करना भी ज़रूरी है। आज के समय पे हमें हैशटैग हैंग रेपिस्ट, हैशटैग सीवियर पनिशमेंट की जगह ज़रूरत है एक जस्ट सोसाइटी और रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम की, तभी इन प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। Hey viewers, if you like this video, then please like and share it, and do let us know about it in the comment section. And yes, don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you in the next video. Till then, stay safe and stay healthy.